क्वेश्चन ऑफ द डे कि आपकी चेस्ट इस तरीके की दिखती है या फिर इस तरीके की दिखती है। अगर आपकी चेस्ट की डेवलपमेंट कुछ इस तरह की है तो क्लियरली हमें नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा बॉडी फैट है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और आपकी बॉडी का फैट लेवल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका बॉडी फैट लेवल कम है, लेकिन चेस्ट की अपीयरेंस पे काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इससे इस पे जाना चाहते हो तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप टारगेट कर सकते हो इसमें अपना लोअर चेस्ट को, इस लाइन को जो कि आप डेवलप करना चाहते हो, जो कि अक्सर लोगों की नहीं होती और आपकी सैगिंग चेस्ट होती है, ताकि आपका ओवरऑल पैक बहुत ही खूबसूरत दिखे और आप जब शर्ट पहनो तो आपको लोग देखें और कहें कि ये बंदा है जो कि एक्सरसाइज करता है। तो अगर आपको ऐसी चेस्ट चाहिए तो हम इस एपिसोड नंबर 1 में आपके लिए वो सारी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं कि जिसमें आप खास तौर पर अपनी चेस्ट के लोअर चेस्ट को टारगेट कर सकते हो और अपनी खूबसूरत लाइन डेवलप कर सकते हो जो कि आप बरसों से चाहते थे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अनफॉर्चुनेटली हम जो देसी जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जो लोग बिलोंग करते हैं और मेल्स जितने भी हैं इन पर्टिकुलर, वो जब अपने फैट जिनका एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को कॉम्पेंसेट करने के लिए, तो दिस इज़ अ फैक्ट कि वो ज़्यादातर हम लोगों का बेली एरिया या फिर चेस्ट एरिया के अराउंड फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है। लेकिन औरतों में जब भी एस्ट्रोजन लेवल्स टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एस्ट्रोजन लेवल्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए बढ़ते हैं तो उन जो औरतों का जो फैट है वो ज़्यादा हिप्स में और थाई एरिया में ज़्यादा डिपॉजिट होता है। गाइस, स्पॉट रिडक्शन तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम उसके बजाय हम स्पेसिफिकली कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं आपकी इस लोअर जो चेस्ट सैग हुई है, ये जो एरिया है आपकी बिल्कुल चेस्ट फ्लैट है, इस फ्लैट चेस्ट को आप एलिवेट कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो अपनी लोअर चेस्ट को फोकस करके। तो आपकी जो चेस्ट की एनाटमी है गाइस, वो कुछ जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके की है कि आपके जो मसल फाइबर्स हैं जो आपके अपर चेस्ट में वो कुछ इस तरीके से चलते हैं। आपके ये जो ह्यूमरस बोन है यहाँ से इस तरह ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं अपर चेस्ट के फाइबर्स। जो आपके मिडिल चेस्ट के फाइबर्स हैं वो कुछ स्ट्रेट लाइन की इस फैशन में जा रहे होते हैं, स्ट्रेट। और जो आपकी लोअर चेस्ट है जो आज इस वीडियो का जो टॉपिक है उसके जो फाइबर्स हैं वो नीचे इस तरह निचली तरफ जा रहे होते हैं ऐसे आपके ह्यूमरस बोन से। तो आप हर वो एक्सरसाइज जिसमें आपके जो एंगल जो आपके एल्बोज का है वो ऐसा बनेगा कि आप अपनी एल्बो का और आप अपनी लोअर चेस्ट के फाइबर्स का जब आप डिस्टेंस क्लोज करोगे, जब आप इन दोनों का डिस्टेंस ऐसे क्लोज करोगे ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसी एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करोगे तो वो एक्सरसाइजेस ज्यादा टारगेट करेंगी अपनी लोअर चेस्ट को। याद रखना गाइस, मैंने आपको बताया स्पॉट रिडक्शन मुमकिन नहीं है, लेकिन आप अपनी चेस्ट के उस स्पेसिफिक एरिया की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल में है। तो अब हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी हेल्प करेंगी इस लोअर चेस्ट की लाइन को डेवलप करने के लिए। पहली एक्सरसाइज है हमारी फ्लैट बेंच प्रेस। अब आप लोग कहोगे कि फ्लैट बेंच प्रेस और लोअर चेस्ट इसका आपस में क्या कनेक्शन, लेकिन गाइस हकीकत ये है कि ये वो वाहिद एक ऐसी एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस जो कि आपके तीनों चेस्ट के हेड्स को बराबर ही ट्रेन करती है। और दूसरा बड़ा बेनिफिट कि इसमें आप मैक्सिमम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो जो और किसी भी एक्सरसाइज में मुमकिन नहीं है। तो अगर आप ठीक फॉर्म और टेक्निक से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो वो आपके लोअर चेस्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टारगेट करेगी। तो जैसे कि आप मुझे यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले अपने जो वेट्स हैं उनको किस तरीके से उठाया है और मैं सबसे पहले अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी चेस्ट ऊपर आ जाए। उसके बाद मैं एक बहुत ही कंट्रोल तरीके से अपने इन वेट्स को लोअर कर रहा हूँ नीचे, 1 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ और फिर इन वेट्स को पुश कर रहा हूँ। ये इंश्योर करेगा कि मेरी चेस्ट पूरे तरीके से नीचे जब जाए डंबल्स तो स्ट्रेच हो जाए और पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो, और मैं किसी भी किस्म की जल्दबाजी इसमें नहीं कर रहा। दूसरी एक्सरसाइज है पैरेलल बार डिप्स, और ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके लोअर चेस्ट को टारगेट करने के लिए और मैक्सिमम काम करती है आपके लोअर चेस्ट को स्ट्रेच करने में। तो आप ये एक्सरसाइज, अगर आपकी शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी है तो इस एक्सरसाइज में आप जितना नीचे जा सकते हो आप जाओ। जैसे आप मुझे देख सकते हो कि यहाँ पर मैं बहुत ही जितना नीचे मैं जा सकता हूँ मैं जा पा रहा हूँ और मैं एक नीचे 1 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ और आप देख सकते हो कि मेरी लोअर चेस्ट यहाँ पर कितनी स्ट्रेच हो रही है। और हालांकि मैंने कोई भी वेट इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं किया हुआ, इसके बावजूद मेरी चेस्ट और मुझे ये 6 रेपिटेशन लगाते हुए भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, और लेकिन मैं बहुत ही कंट्रोल फॉर्म से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में जल्दबाजी करने की जस्ट लाइक द प्रीवियस वन कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर माइंड मसल कनेक्शन आपने बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर 2 tricks for this exercise: go as deep as you can based on your shoulder mobility, plus
डू अ पॉज ऑफ 1 सेकेंड एंड देन गो अप। तीसरी एक्सरसाइज है आपकी लो इंक्लाइन डिप। लो इंक्लाइन गाइस इसलिए कि जो अक्सर जो जिम के अंदर जो आपकी डिक्लाइन की जो मशीन्स होती हैं उनमें एंगल जो है आपके बेंच का वो एक्सेसिवली ज़्यादा होता है। तो इशू ये होता है जब आप एक्सरसाइज पे परफॉर्म करते हो, एक तो आप कि जो लोअर चेस्ट के फाइबर्स हैं उनके साथ आपका एंगल ठीक नहीं बन रहा होता और आपका ज़्यादातर आपके शोल्डर्स पे आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर में इम्पिंजमेंट हो सकती है। दूसरी बात ये कि जब आप हैवी जाते हो, हैवी लिफ्ट करते हो, तो आपको एक स्पॉटर की ज़रूरत पड़ती है जिसके बगैर आप प्रॉपर तरीके से ना तो अपने वेट्स को रैक कर सकते हो और आपको वेट्स को फेंकना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है, जो कि अगर आप इसमें ध्यान नहीं दोगे तो वेट आपके ऊपर भी गिर सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसका एक ऑल्टरनेट ये है कि आप फ्लैट बेंच प्रेस तो आप लगाओगे, लेकिन जो आपकी तीसरी एक्सरसाइज है उसमें आप इस डिक्लाइन बना सकते हो अपने बेंच को। मैं इस तरह करता हूं कि मैं एक छोटा सा, अगर आप 25 पाउंड की प्लेट ले लो और उसको अपने जो बेंच के साइड के ऊपर जहां पर आपके पाँव रेस्ट करते हैं उस डायरेक्शन की तरफ आप एक प्लेट नीचे रख सकते हो और वो आपका जो एंगल बनेगा वो एक परफेक्ट एंगल होता है आपकी चेस्ट को उन फाइबर्स को हिट करने के लिए। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है एक्सेसिव एंगल देने की, एक लो एंगल चाहिए होता है आपको अपनी जो फोकस है आपकी एक्सरसाइज का वो लोअर चेस्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए। तो डू दिस ट्रिक, यूटिलाइज दिस ट्रिक एंड लेट मी नो हाउ डू यू फील इन योर लोअर चेस्ट। गाइस लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, इसमें आपकी केबल या पुली लो पुली प्रेस। तो गाइस ये एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसमें आप बेहतरीन माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हो अगर आप प्रॉपर टेक्निक यूज़ करो। जैसे आप मुझे देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने एक लाइट लोड लिया हुआ है और इस एक्सरसाइज में मैं पूरे तरीके से अपने जो लोअर चेस्ट के फाइबर को टारगेट कर रहा हूँ और अपने एल्बोज़ को मैं एक्सेसिवली पीछे नहीं लेके जा रहा। अक्सर लोग ये करते हैं कि अपने एल्बोज़ को एक्सेसिवली पीछे लेके चले जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद आपकी चेस्ट को ज़्यादा स्ट्रेच मिल रहा है और या तो बहुत ही आगे जाके वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। आपको एक नॉर्मल सा स्टैंस लेना है, 1 से 2 स्टेप आगे आप आ जाएं ताकि आपकी चेस्ट जो है वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाए। चेस्ट को ऊपर रखें और अपने एल्बोज को उतने ही पीछे लेके जाएं जितना आपको आपकी चेस्ट के अंदर पूरा स्ट्रेच फील हो, और एक्सेसिव जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब आप नीचे लोअर चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे उसको मेक श्योर करें कि अपने आप एल्बोज को अलाइन कर रहे हो लोअर चेस्ट के फाइबर्स की तरफ, और जब मूवमेंट का एंड होगा तो आपने वहां पर रुकना नहीं है बल्कि अपने बाजुओं को, दोनों हाथों को क्रॉस करना है केबल्स को ऑपोजिट एंड्स पे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है आप इंस्टेंटली नोट करते हो कि आपकी पूरी तरीके से जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हुई है। तो आपको एक डबल फायदा मिल रहा है बजाय कि अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का। इस तरह करने से आपकी एक तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है और आप बेटर माइंड मसल कनेक्शन बना पाते हो। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। अगर इसी तरह के कंटेंट आपने और देखना है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, लाइकिंग दिस वीडियो, और अपने सारे जो कमेंट्स हैं मुझे बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियोस देखनी है और आपको इस वीडियो में आपने क्या नया सीखा। पोजिंग करना गाइस आपको आना चाहिए, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादातर लोग परफॉर्म करने से घबराते हैं। उसकी वजह ये है कि वो सोचते हैं कि शायद दूसरे लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे और वो डिस्टर्ब होंगे। तो मैं नहीं कहता कि आप बाकी लोगों को डिस्टर्ब करो, बल्कि आप जिस जगह पर खड़े हो, जो आपकी एक सिक्लूडेड सी स्पेस है जिम में जहाँ पर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, वहीं पर जब एक सेट आप लगा लो एक्सरसाइज का, उसके बाद पोज करने की कोशिश करो। उसकी वजह यह है गाइज कि आपका जो लोअर चेस्ट मसल है वो एक बहुत ही डोरमेंट सा और छोटा सा पार्ट है आपके चेस्ट के मस्कुलेचर का। तो इस पार्ट में आपका माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पोजिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है गाइज कि इससे आपकी न्यूरोमस्कुलर अवेयरनेस बढ़ती है और आप बेहतर तरीके से उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो। ब्लड रश होता है आपकी उस पार्ट में जब भी आप पोजिंग करते हो, और आप अपना जब अगला सेट लगाते हो पोजिंग करने के बाद, तो आप ये फील कर सकते हो कि ओके अब मुझे पता है कि मैं कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करूंगा और ये मेरा मसल काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखिएगा।